परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज अभी तक आपने जितनी कथाएं सुनाई उन सभी कथाओं में ये कई बात सुनाई, देवताओं पर कृपा की, कभी किसी पर कृपा की। महाराज एक बात बताओ, क्या भगवान के मिलने की कोई अवस्था है? भगवान के मिलने की क्या कोई अवस्था है? सुखदेव जी कहते हैं नहीं, वो तो कभी भी कहीं भी कैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब सुंदर कथा बताने लगे। ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र बताने लगे। उत्तानपाद की कन्याओं के वंश के बारे में अभी तक आपने सुना, अब सुनिए उत्तानपाद के पुत्रों के बारे में, मनु महाराज के पुत्रों के बारे में। अभी तक आपने मनु महाराज की कन्याओं के वंश का वर्णन सुना, अब मनु महाराज के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनिए। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो मनु महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद नाम के जो राजा हुए, इनकी दो पत्नियां हुई, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। लेकिन राजा छोटी वाली पत्नी से बड़ा प्रेम करते, जिसका नाम था सुरुचि। देखो, सुरुचि का अर्थ होता अपनी रुचि अनुसार चलना, और सुनीति का अर्थ होता शास्त्र की नीति पर चलना। तो ज्यादातर आदमी अपनी रुचि अनुसार चलता है। ध्यान से सुनना, सुरुचि नाम की पत्नी से बड़ा प्रेम करते, और जो सुनीति थी उनके एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। सुनीति को, बड़ी पत्नी को दूर रखते उत्तानपाद। तो उत्तानपाद नाम के राजा छोटी पत्नी से बड़ा प्रेम करते, बड़ी पत्नी को दूर रखते, जिसका बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते पिता के भवन में आ गए। पिता के भवन में आए तो पिता की गोद में बैठ गए। माता जी ने देखो, सौतेली मानस हाथ पकड़ के उठा दो, बेटा तुझे बैठने का माँ की गोद में इतना ही शौक है ना, तो तू मेरी कोख से जन्म लेता, तू मेरी सौतेली का बेटा है, चल भाग यहां से। ध्रुव जी नन्हे से बालक रोने लगे। देखो, भगवान अवस्था नहीं देखते कि हम कब मिलेंगे, भगवान तो भजन की व्यवस्था देखते कि जितनी व्यवस्था उतनी जल्दी। भगवान अगर अवस्था से मिलते होते तो ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को नहीं मिलते। भगवान अगर पढ़ाई देखकर मिलते होते, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हाथी कौन से स्कूल में गए तो भैया, गज हाँ मिल गए भगवान। अच्छा, भगवान रूप देखते होंगे, सुंदरता, सुंदर आदमी मिलत हुई है। अगर भगवान सुंदर आदमी यहाँ मिलत होते तो भगवान कुब्जा हाँ ना मिलते, बट 3 जगह से टेढ़ी हती। अच्छा था भगवान बड़े बड़े बार जो को रखा ले हुए मिलत, बड़े बड़े जटाएं रखा ले। अच्छा, बड़े बड़े बार बार ना अगर भगवान मिलत होते तो रीछ कबहू के मिल जाते, आगे को लगो कटवाऊता ही नहीं। अच्छा, तो हम समझ गए भगवान सपर खोर हैं, जो को स्नान रोज करे उए मिला 4 बजे, जो को हर हर गंगे उए मिला। अच्छा, भगवान अगर उन्हें मिलते होते तो मछरिया कबहू के मिल जाते, वह करता ही नहीं है बाहर है। पर भगवान मिलते कैसे हैं? अरे भगवान तो भैया उसे मिलते जो ठाकुर की कथा सुन करके ठाकुर को गीत को गाता है। भगवान अवस्था नहीं देखते, भगवान व्यवस्था देखते हैं। भगवान व्यवस्था देखते हैं।
व्यवस्था कब होगी भजन की? जब संगति करोगे। जब तक जीवन रहेगा फुर्सत नहीं मिलेगी। कुछ वक्त निकालो। तो महाराज ध्रुव जी को उनकी सौतेली माँ खूब डांटती, बेटा तुझे पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है ना, तो तू मेरी कोख से जन्म लेता तब तुझे बैठने को मिलता। रोने लगे ध्रुव जी। माँ ने कह दिया, सौतेली माँ ने, बेटा अभी भी तेरे मन में इच्छा है अगर इस गद्दी पर बैठने की, तो एक काम कर, भगवान को भजन कर, भगवान प्रसन्न हो जाएं, वरदान मांगने यहाँ कहें कि वरदान मांगो, सो मांग लेना कि हमें सौतेली माँ सुरुचि की कोख से भगवान जन्म दियो, तब तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। यहां पर सुरुचि गड़बड़ कर गई, अपनी कोख को भगवान के वरदान से बड़ा बता दिया। इसीलिए तो कहते हैं सुरुचि में मत चलो। सुरुचि का मतलब क्या होता? स्वयं की रुचि, अपनी रुचि में मत चलो, अपने मतों के अनुसार धर्म मत बनाओ, अपने अनुसार मत चलो। जो रामायण कहती है, गीता कहती है, उसके अनुसार चलो। ध्रुव जी के पावन चरित्र में ध्रुव जी को सौतेली माँ डांटती है, बेटा तुझे पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है, एक काम कर, भगवान की भक्ति कर, भगवान प्रसन्न हो जाए तो तू वरदान मांग। वरदान में क्या मांग? कि मेरी कोख से तू जन्म ले। ध्रुव जी रोते हुए माँ के पास आ गए। माँ को देख करके ध्रुव जी फवक फवक करके रोने लगे। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे, कंठ अवरुद्ध है, फवक फवक के रो रहे। ध्रुव जी के जो सहपाठी थे उन्होंने बताया क्या क्या हुआ, पूरी बात बताई। ध्रुव की माँ बड़ी अच्छी है। ध्रुव की माँ का नाम है सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति। सुनीति कहती, बेटा तू बड़ा प्यारा है। ध्रुव जी कहते, क्यों? अरे तू बड़ा भाग्यशाली है, जो रास्ता में आज तक नहीं बता पाई तेरी सौतेली माँ ने बता दिया, तू उन बातों को मान ले। कौन सा रास्ता माँ? तू बड़ाई करती है सौतेली माँ की। अरे बेटा ध्रुव, मैं आज तक तुझे भगवान का भजन नहीं बता पाई, देख तेरी सौतेली माँ कितनी अच्छी, उसने भगवान से जोड़ने का रास्ता बता दिया। तूने भज तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे प्रगल्भे त्वं साधयात्मानो यदीक्षसि नृपासनम्। ध्रुव जी को गोद में भर लिया सुनीति माँ ने। बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है, जो रास्ता मैं नहीं बता पाई वो रास्ता तुझे तेरी सौतेली माँ ने बताया, तू चल उसकी बातों पर। अच्छा माँ ये भगवान मिलते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान तो बेटा सब जगह हैं, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। जहां प्रेम होता भगवान वहीं प्रकट होते। इसलिए बेटा तूने भज ध्या। मां सब जगह भगवान है। हाँ, वैवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु। भगवान सब जगह है, पत्ता पत्ता कड़ कड़ में भगवान है। अच्छा माँ? हाँ बेटा तू उनका भजन कर, तेरी सौतेली माँ अच्छी है। ध्रुव जी रोने लगे। नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, इसे पता नहीं भगवान होते क्या। ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके चले भगवान को पाने। माँ को प्रणाम करके चले, पिताजी को उत्तानपाद को पता लगा, तो उत्तानपाद ने खबर भेजी
बेटा वापस लौट आ, आधा राजपाट मैं तुझे दे दूंगा। ध्रुव जी बुद्धिमान तो थे ही। ध्रुव जी ने विचार किया कि अभी रास्ते पे चले हैं, भगवान को पा नहीं पाए, आधा राजपाट मिल रहा, लगता भगवान को पा लेने में बड़ा फायदा है। देखो ध्यान देना, तुम अब बाबा बन जाओ, तुम्हारे घर वाले इतनी सेवा करे हैं कि जो बाबा ना बन पाए। और कछु जन है तो बाबा घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मठपट। घर में लड़ाई भाई सो 2-4 दिन को कछु जन को वैराग्य तो जागृत होते, ठहर जाओ कहते हो। एक जने ऐसे ही बहुत विचित्र थे, एक जने घर में लड़ाई भाई घरवाई से, लड़के गए बोले अब नया भी लौट के भाड़ में लो। रेलवे स्टेशन लो पहुंचे सो इन्हें ध्यान आई अपने नाती पप्पू की। बोले और तो सब ठीक है, हमारा नाती हमारे बिना रह ना पाए, बेचारो रो है, सो ना पाए। अरे बोले लड़ाई तो होते ही रात, बाबा दोबारा बन ले भी, अब चलो वापस। बोलो सीताराम। तो कछु ऐसे भी बाबा होते हैं, इन्हें मौसम परक्त बाबा कहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि एक बार मुड़ जाओ तो फिर लौट के संसार की तरफ मत मुड़ो। ध्रुव जी लौटे नहीं, दोबारा खबर भेजी और आगे बढ़ गए तो खबर भेजी दोबारा उत्तानपाद ने, पूरा राजपाट ले लो पर वापस लौट आओ। ध्रुव जी सोचने लगे बड़ा फायदा है, अब नहीं हम लौटे। रास्ते में गए तो देखो बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु बिन होय न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु मिले ना तो ज्ञान, देखो जब तक गुरु नहीं मिलेगा भगवान का मिलना असंभव। संत कोई साधारण नहीं, संत जीते जागते भगवंत का ही रूप संत है। भगवंत ही संत है, संत चलते फिरते भगवंत है। संतों को मानो, संतों की बात। अच्छा आदमी संतन हाँ तो खूब मानत फोटो की चक्कर में, पर संतन की कोई नहीं मानत। मताई बाप को सब मानते पर माता पिता की कोई नहीं मानता। हम एक बात करें, बुरा मत मानना श्रीमान, भगवान की कथा, भगवत भक्ति, संत की भक्ति प्रदर्शन का केंद्र नहीं है, अपितु दर्शन का केंद्र है। दर्शन करो, संतों को मानो। नारद जी मिल गए तो प्रणाम किया ध्रुव जी ने। नारद जी ने पूछो ध्रुव कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी बोले भगवान की भक्ति करवे जा रहे हैं। कहां करो? कम ना कम कर भी मिले। अरे बेटा जंगल है, हिंसक जानवर रहते, कोई खा जाएगा। ध्रुव जी बोले मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 ध्रुव जी कहते मारने वाला भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है, तो हमें क्या चिंता है। और बात भी सही है, गांठ बांधो ये कथा सुन के। जिन गुरु जी की शरण में, जिन परमात्मा की शरण में आप जी रहे, हानि लाभ घाटा जीवन मरण सब उनके हाथ में छोड़ दो। शरण गए मरण नहीं होती तो तुम्हारा भी घाटा नहीं होगा। नारद जी ने खूब समझाया पर ध्रुव जी नहीं समझे, समझ गए ये साधारण नहीं है। तो तुरंत जो है सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने। गुणाधिकान मुदम लिप्सेदनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीं समानादन्विच्छेन् तापेरभि भूयते। सुंदर उपदेश दिया बालक को, सुंदर उपदेश ध्रुव जी को नारद जी ने दिया। 12 अक्षर मंत्र दिया। ध्रुव जी ने पूछा हम कहाँ जाके रहें? तो बढ़िया सुंदर जवाब दिया, जाओ तुम जाकर के मथुरा के किनारे ठाकुर जी की भक्ति करो। और यमुना के किनारे ध्रुव जी आ गए।
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे के तेरे बिना कल न रहे। कान्हा दिल में प्यार वाला दीपक दीपक जला दे मैं तेरे बिना और कल न रहे। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर कन्हैया। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना कल न रहूं। ध्रुव जी कहते हे कन्हैया, हे प्रभु, हे योगेश्वर, अब कृपा करो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। परम पावन मोक्षदायिनी पुरी मथुरा। मथुरा में यमुना जी के किनारे ध्रुव जी पहुंच गए। इनसे साधना की विधि सीखो, बड़ी प्यारी है। कई बार आदमी कथा सुन करके संकल्प कर लेता कि इस बार तो हम नवरात्रि बिना भोजन किए हुए करेंगे। महाराज 2-4 दिन तो बढ़िया चल जात, 5वें दिन पतो चलो ग्लूकोज को बोतल अस्पताल में हो चढ़ रहा। कई कहा कई तबीयत खराब हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई। हाँ महाराज, भागवत में स्पष्ट आया है कि भक्ति किस प्रकार करें। ध्रुव जी के चरित्र में आया। जब ध्रुव जी यमुना किनारे पहुंचे तो त्रित्रांते त्रात्रांते कपित्थ वदरासनो। पहले महीने में ध्रुव जी ने भक्ति शुरू की तो 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते हैं, बाकी 3 दिन तक निराहार रहते। पूरा महीना ऐसा गुजारा। दूसरा महीना लगा तो साधना थोड़ी कड़क और की। द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठे अभर दिने। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार सूखे पत्तों को खाते ध्रुव जी, जो गिर जाते बेलपत्र आदि वगैरह। 6 दिन में, पहले महीने में 3 दिन में, अब 6 दिन में। ध्यान से सुनना। 2 महीना ऐसे गुजर गए। तीसरा महीना लगा तो 9 में हनी। अब तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में 1 दिन केवल जो है जमुना जी का जल पान करते, और कुछ नहीं। 9 दिन में 1 दिन। अब पूरा तीसरा महीना ऐसे निकाल दिया। चौथा महीना लगा तो चतुर्मपी वै मासम द्वादशे द्वादशोहनी। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार करते। 12 दिन तक बिना श्वास लिए रहते। 12 दिन में 1 दिन वायु का आहार करते। और चौथा महीना बीत गया तो 5वां लगा तो 5वें महीने में कठोर साधना कर दी। अंगूठे के बल खड़े हो गए ध्रुव जी। प्राण वायु को रोक करके, श्वास को रोक करके 1 महीने के लिए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचे, बोले महाराज आजकल ऑक्सीजन की कमी क्या हो रही। सबको घबराहट बेचैनी होने लगी देवताओं को। तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज क्या कारण है। ब्रह्मा जी बोले भगवान का एक भक्त अपने श्वास रोक करके भगवान को पाने के लिए खड़ा हो गया। तो देवता बोले हम उनकी तरफ से सपोर्ट मिलाई तो उन्हें जल्दी दर्शन दे दे जाए, नहीं तो हमारे उनके प्राण कर जाने। ब्रह्मा जी बोले सही में। अरे बोले आप देते मची, हमारी पल्स रेट 90 के नीचे आ रहे। देवता बोले हाँ। बोले आप पता है महाराज ऑक्सीजन लेवल 80 और 70 पे चल रहा। बोले अच्छा। बोले हाँ, भगवान श्री हरि की पुकार की।
तो भगवान श्री हरि ने विचार किया देवता परेशान ना होवें, तो भगवान अपने सिंहासन पर आरूढ़ होकर के गए। पहुंचे तो पुकारा, अरे ओ बेटा ध्रुव उठो, पर ध्रुव जी नहीं उठे। भगवान समझ गए ये क्यों नहीं उठे, क्योंकि ये अंदर मन ही मन हमारे रूप रस सुधा को चख रहा, तो अब इसे बाह्य जगत से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान ने जो अंदर स्वरूप दे रखा था उसे खींच लिया, और खींचा तो ध्रुव जी तड़फड़ाने लगे। ध्यायान भगवतो रूपम नाद्राक्षी तत् किंचना परम। चिल्लाने लगे ध्रुव जी, भगवान कहाँ गए, ठाकुर कहाँ गए। और जब आंख खोल कर देखा, भगवान श्री हरि सामने ही खड़े। जय हो। और ध्रुव जी ने देखो, बोले मैया ने कही थी भगवान की भक्ति करो, गुरु जी भी बोले भक्ति करो, पर जौनी बताओ भगवान मिले हैं सो कन्ने का है। अब ना तो पूजा जाने, नो मंत्रम नो यंत्रम, न मंत्र जानते न पूजा जानते, और स्तुति भी नहीं जानते। अब करें क्या, भगवान सब जानते हैं, भगवान सबकी सब जानते हैं। अच्छा, कई आदमी हमें मिले, बोले महाराज भगवान पे कह दिए हमारी ध्यान करें, लड़का को ब्याह नहीं हो रहा। कहे भैया भगवान पगला है, भगवान नहीं जाना था कि तुम्हारे लड़का को ब्याह नहीं हो। भगवान सब जानते हैं। जब तुम्हारे ही भीतर भी वो बैठे हैं, तो क्या तुम्हारे भीतर की नहीं जानते? जानते हैं। आदमी का स्वभाव है कहने का, कहने दो। पर हम तो यही कहेंगे, जो भगवान चराचर की जानते वो तुम्हारे मन की भी जानते हैं। तुम्हें भगवान से मांगना ना पड़े, इतना प्रेम करो कि भगवान बिन मांगे ही तुम्हें सब कुछ दे दे। भगवान समझ गए ध्रुव जी की ध्रुवता को, तो भगवान ने क्या किया कि अपना शंख लिया और ध्रुव जी के गालों से लगा दिया। और जैसे ही लगाया तो मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिं इति कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम्। भगवान मूक को वाचाल बना देते, जो गूंगा हो भगवान के स्पर्श से वो वाचाल हो जाता। अपंग आदमी पर्वत चढ़ जाता है, लेकिन बोले कैसे, इति कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम्। जिस पर भगवान की कृपा हो वो है कृपा। भाई ध्रुव जी सुंदर श्लोक गाने लगे। यो अंतः प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल सन्निधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दिव्य स्तुति की, हे प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। प्रभु आप केवल वाणी के दाता नहीं हैं, वाणी भर को देने वाले नहीं हैं, अपितु अन्य इंद्रियों में भी जो शक्ति विद्यमान है वो आपकी ही कृपा से है। जय हो। भगवान की दिव्य स्तुति की। भगवान बोले बताओ ध्रुव जी कैसे आए। ध्रुव जी बोले बस अब आपके दर्शन हो गए, आनंद है। भगवान बोले नहीं नहीं कछु मांगो। ध्रुव जी बोले अब कछु नहीं, आपके दर्शन हो गए, सब मिल गए। लेकिन एक बात कहें, जिसे दीदार हो जाए मेरे सांवरे का, जिसे दीदार हो जाए मेरे सांवरे का,
फिर वो कोई हर बार से खाली नहीं रहता, हर बार भर देता मेरा सांवरे दया। फिर वो खाली नहीं रहता, हर दरबार में उसे भरता हुआ दिखाई पड़ता है, सब भरा हुआ मिलता है। कृपा हुई ध्रुव जी पर। बाद में ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की।